आज हम ईश्वर के बारे में बात रखेंगे और करेंगे। आपकी राय भी लेंगे और अपनी जो समझ है उसके अनुसार मैं ईश्वर की चर्चा करना चाहता हूँ। और जिन्हें अध्यात्म में, माइथोलॉजी में लगाव है थोड़ा सा भी, तो वो इस पर अवश्य ध्यान दे और सुने। क्या भगवान है और क्या भगवान नहीं है, इसके विषय में तरह तरह की बातें हैं। उन बातों में हम नहीं जाएंगे। हम ये मानकर चलते हैं ईश्वर है और ईश्वर से हम बड़ी सरलता से मिल सकते हैं। तो ईश्वर को पाने के लिए हमें पूजा पाठ, मंदिर दर्शन, तीर्थ स्थानों का दर्शन, देव स्थानों का दर्शन करना क्या आवश्यक है। हाँ, हम करें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि वो सब जगह चार्जेज जगह होती है, वो स्थान विशेष होता है। लेकिन अगर हम वहाँ नहीं जाए और अपने संसार में रहते हुए प्रभु का स्मरण जितना मन पड़े करते रहे, मालाओं की गिनती नहीं होनी चाहिए। 108 मणियों की गिनती हो तो अच्छी बात है, न हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ईश्वर कोई बंधन में नहीं है। न स्वयं है, न जीवों को रखे हैं, न मानव आत्माओं को रखे हैं, न संपूर्ण जीवात्माओं को रखे हैं। ईश्वर स्वतंत्र है, किसी तरह का किसी पर भी बंधन नहीं है। बंधन अधर्म कार्य के लिए बंधन है, असत्य कार्य के लिए बंधन है, पाप करने के लिए बंधन है। इन सब चीज़ों की प्रत्येक मानव जाति को भोग भोगना ही होगा। ये कुदरत और विधि का विधान है, और बाकी आप हर तरह से स्वतंत्र हैं। ईश्वर से आप मिलना चाहे तो आपको मिलने के लिए बहुत सरल मार्ग है। ईश्वर से को पुकारना, ईश्वर से प्रार्थना करना, हे ईश्वर, हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, हे सृष्टि के रचयिता, हे कृपा निधान, दया निधान। मैं आपको स्मरण और पूजा पाठ ये सब में न तो मेरा मन लगता है, न मेरा ध्यान लगता है, न मुझसे जप की क्रिया होती है। लेकिन इन सब बातों में आपकी ईमानदारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वात्मा है, सब जगह सब समय व्याप्त है। आप अच्छी तरह जानते हैं, न उनकी मृत्यु होती है, न उनका जन्म होता है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं। और ईश्वर के विषय में आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं, उनका एक बार नाम लेने मात्र से ही आपको ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। एक बार, जैसे अंधकार घर में, बरसों से पड़ा हुआ अंधकार घर, एक माचिस की तिल्ली जलाने मात्र से अंधेरे को भगा देता है, प्रकाश अपना स्थान जमा लेता है। उसी प्रकार ईश्वर का जप, नाम और आत्मविश्वास और ईश्वर को प्राप्त करने की चाहत जो है, आपके अंदर आपके पापों को नष्ट कर डालती है। आप जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए एक बार भी अगर पुकारते हैं, तो ईश्वर नाम में इतनी शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है। एक बार पुकारने मात्र से ही आप ईश्वर के संपर्क में आ जाएंगे। ऐसा गहरा विश्वास होना चाहिए।
अब आप कहेंगे ऐसा गहरा विश्वास तो होना चाहिए, बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन इतना गहरा विश्वास और आस्था हम लाए तो लाए कहाँ से? ये तो हमारे संस्कारों में जितना हमें मिला हुआ है उतना ही हमारे पास है। प्रारब्ध के अनुसार हमें जितना संस्कार रूप में मिला हुआ है उतना ही विश्वास हमें हमारे परमात्मा पे होगा, न तो अधिक होगा न कम होगा, क्योंकि हम परवश है, प्रकृति के परवश है, अपने स्वभाव के परवश है। स्वभाव को बदलना बहुत ही मुश्किल है। ईश्वर कृपा हो तो आपका स्वभाव बदल सकता है, अन्यथा लाख कोशिश कीजिए बिल्कुल बदल नहीं सकता। कारण कि जितने भी मनुष्य हैं उनमें बहुत से हैं जो सिर्फ झूठ का ही सहारा लेते हैं, चाहे उससे उन्हें फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन बोलेंगे झूठ। छोटे छोटे विश्वासघात करेंगे, 150 रुपये के लिए करेंगे, तो वो मनुष्य परवश हुआ कर्म करता है, परवश हुआ कर्म करता, समझे? तो कहने का तात्पर्य यह है, मनुष्य की जो प्रकृति है, स्वभाव है, वो उसे बाध्य करती है। उनका जैसा स्वभाव है, सात्विक स्वभाव हो या राजसी हो या तामसी हो, तामसी प्रवृत्ति के लोग तामस क्रिया ही करते हैं, और सात्विक लोग, सात्विक पुरुष, सात्विक मानव हमेशा ईश्वर चिंतन करना चाहते हैं और किसी न किसी का साथ चाहते हैं बैठकर, और आपस में ईश्वर से संबंधित संवाद करे और आनंद ले। ईश्वर के नाम में जो आनंद है वो संसार की किसी वस्तु में नहीं है। हर वस्तु में, भौतिक वस्तुओं में सुख है लेकिन आनंद नहीं है। क्योंकि एक आदमी अपने जीवन काल में अरबों की संपत्ति बना लेता है, अरबों की संपत्ति का मालिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है जो उसे प्राप्त नहीं है संसार में। फिर भी वो बेचैन रहता है, भीतर ही भीतर बेचैन रहता है, तड़प रहती है, और उसे पूरी तृप्ति नहीं होती। बोला धन दौलत तो बहुत हो गया मेरे पास, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, सब कुछ है मेरे पास, फिर मेरा मन अंतर से इतना दुखी और व्याकुल क्यों रहता है? जानते हैं, जैसे नदियाँ जो है हिमालय से निकलकर कल 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 बहती हुई गलियों में, पहाड़ों के चट्टानों से टकराते हुए अपना रास्ता बनाते हुए और अपनी गति को बनाए हुए बहुत तेज़ी से चलती है, बहुत तेज़ी से चलती है, वो अपने साजन से मिलने के लिए। तो नदियों का साजन कौन है? सागर देवता है। जब सागर में समा जाती है नदियाँ तो उनका अस्तित्व, नदियों के जल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और नदी सागर में सम्माहित होकर मुक्त भाव को प्राप्त होती है। वैसे ही मनुष्य जो है तड़पता है, भीतर ही भीतर बेचैन रहता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा में जाने मिलन करने के लिए बेचैन रहती है। क्योंकि जब उसे संपूर्ण संसार के भौतिक सुख मिल गए, अब उनका मन जो है कहाँ लगाए अब वो अपना मन को, क्योंकि उसे तो सब कुछ प्राप्त हो गया है, अपने संतानों के संतान, संतानों के संतान, स्त्री, बहुएं, सब कुछ मिल चुका है। ऐसा कुछ नहीं है जो वो उसे और प्राप्त करना है। हाँ, उसकी तृष्णा उसे नहीं रुकने देती है कि धन दौलत जितना है उतना ही जाता है, हमारा और बढ़ते जाए। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनका मन तृप्त हो जाता है धन दौलत से, मुझे और धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, तो और वो हमेशा बेचैन रहते हैं। क्यों, क्या, आखिर मैं क्या चाहता हूँ उन्हें मालूम नहीं।
उन्हें मालूम नहीं। जब ईश्वर की कृपा बनती है, कहीं न कहीं उनका जोड़ बैठ जाता है और कोई न कोई सत्संगी प्रेमी उसके दरवाजे पे आकर उसे जो है उनके मन की सत्संग की क्रियाओं द्वारा आध्यात्मिक क्रियाओं को वो परिचित करवाता है और उनकी आत्मा जो परमात्मा में मिलने के लिए व्याकुल रहती है, ये उसे काफ़ी समय तक सत्संग के माध्यम से उन्हें जानकारी मिलती है और वो जो है फिर सत्कार्य में लग जाते हैं। हमारे बड़े बड़े पूंजीपति देखते हैं कि करोड़ों का दान करते हैं, किसी के हाथ से 10 रुपया तो नहीं छूटते, वो करोड़ों का दान करते हैं। क्यों? कि वो इस चीज़ को काफ़ी हद तक समझ चुके हैं और वो जो है परमात्मा पे भरोसा उनका जग चुका होता है। परमात्मा को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अंतर्मन में स्वीकार कर चुके होते हैं। तो यही आपका छोटा सा संक्षिप्त ईश्वर मिलन के लिए ये जो है अध्याय रखा गया है। और ईश्वर से मिलने के लिए आपको एक बार जी भर के अंतरात्मा से पुकारिए, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैं और इस संसार में नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे मेरे मृत्यु काल के समय आप अपने धाम ले जाइए और इस संसार में मैं दोबारा जन्म लेना नहीं चाहता हूँ। या तो परमपिता परमेश्वर पर छोड़ दे कि आगे मुझे जन्म लेना चाहिए या नहीं, या मेरा जन्म होना चाहिए या नहीं, मैं कहाँ से आया, कहाँ गया, कहाँ जाना है। हजारों तरह के प्रश्न जो है वो उनकी शरणागत होकर परमात्मा के शरण में पढ़कर सब कुछ उनको अर्पण करके और जो है उनकी शरण ले ले और वो जो चाहेंगे और जैसा हमारे लिए ठीक होगा वो वैसा ही करेंगे। परम दयालु है ईश्वर और साथ में वो हमारे माता पिता भी है। संसार की सृष्टि की रचना उन्होंने की है, उस रचना में मैं भी हूँ, आप भी है, हम सब लोग हैं। तो परमात्मा की शरण लीजिए और परमात्मा से मिलन के लिए आप कुछ भी नहीं करना। जप रूप अगर आप जप करें, भगवान का नाम का स्मरण करें तो बहुत ही बेहतर है, न करें तो भी बहुत बेहतर है। सिर्फ आप अपनी मांग रखिए अपने पिता से, अपने परमात्मा से कि हे प्रभु, मुझे जीवन मरण काल से मुक्ति दीजिए और मैं इस संसार में नहीं आना चाहता हूँ, या आना मेरा आवश्यक है तो ये निर्णय भी आप ही करें। इतना बड़ा निर्णय करने की क्षमता मुझ में तो नहीं है। जय श्री राम।